मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलमय भगवान के स्मरण से हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारी वाणी मंगलमय हो, हमारा हृदय मंगलमय हो, हमारे विचार मंगलमय हो, जीवन चिंतन हमारा मंगलमय हो। और इसी मंगल की शुभ कामना के साथ आज का साप्ताहिक सत्संग का शुभारंभ करते हैं। आइए सब लोग स्वस्थ होकर बैठ जाएं, मन को एकाग्र करें, सब ओर से मन को हटा करके अपने आप में ले आए। ये निश्चय करें, ये संकल्प करें कि बस 1 घंटा मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना, केवल सिर्फ अपने लिए मुझे समय देना है, ऐसा निश्चित करें। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ जी रही? माँ जी आ रही है? जी हाँ। जी। और ऐसा निश्चित करें कि बस हमें 1 घंटा कहीं नहीं जाना है, अपने मन को इधर उधर नहीं करना है, केवल अपने पास रखना है। बात केवल मन को पास में रखने की है। यदि ये अभ्यास आपका अच्छा हो गया तो बस सब बात बन जाएगी। तो इसलिए पहले मन को एकाग्र करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिनी नासिका के पुट को बंद कीजिए, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर को लीजिए, रोकिए और फिर छोड़िए। ये अभ्यास रहे आपका प्रणव के साथ। ओम का स्मरण करते हुए सांस को लंबी गहरी लीजिए और ओम के स्मरण के साथ ही रोकिए। ओम के स्मरण के साथ ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। पांच से सात बार सांस को रोकिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए।
क्रमशः दोनों नासिकाओं के पुट को। सर्दी के कारण कुछ व्यवधान हो रहा है मेरे को, तुम लोग आराम से करो। 5 से 7 बार करने के बाद फिर स्वस्थ हो जाइए और भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो। दोनों अंगूठे से कान को बंद करो, मुंह को बंद करो, नाक को बंद करो, आंख को बंद करो। कान, नाक, आंख, मुंह, सब इंद्रियों को बंद करें। दांत आपस में मिले हुए न हो, मुंह बंद हो, जिह्वा तलवे से लगी हुई हो, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई हो, ध्यान नासिका के अग्रभाग में हो और प्रणव का उच्चारण करें। शांत समाहित मन, शरीर निर्भर, शांत, एकाग्र। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क की एकाग्रता बनती है, निर्विचारता आती है और मस्तिष्क का व्यायाम है। स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ चित्त ही योग के लिए उपयोगी है। ज्ञान मुद्रा बनाएं और प्रणव का उच्चारण करें। ओ ओ
अपनी सहजता को पांव के अंगूठे पर ले आए। दोनों पांवों के अंगूठे, उंगलियां, पांव, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, जंघा से ऊपर की ओर बढ़ते हुए मूलाधार में आए। गुदा से ऊपर 2 अंगुलों पर लाल रंग है। चतुष्ट दल कमल है। चतुष्ट कोण है। पृथ्वी तत्व है। लम बीजाक्षर है। चतुष्ट कोण, चतुष्ट दल कमल का ध्यान करें। लम बीजाक्षर सबसे नीचे मूलाधार में। मूलाधार से ठीक ऊपर उसी की सीध में सिंदूरी रंग है। 6 दल कमल है। जल तत्व है। वम बीज है। चतुष्ट कोण है। 6 दल कमल, उसके मध्य में चतुष्ट कोण। चतुष्ट कोण के ऊपर वम बीजाक्षर। ये स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान से ऊपर नाभि के बीच में कमर का भाग, पेट का भाग, नाभि के मूल पर अपनी सहजता को ले आए। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान स्वर्ण समान रंग है। और 10 दल कमल है। 10 दल कमल के मध्य में त्रिकोण और रंग बीजाक्षर है। अपनी सहजता को अपने नाभि के मूल भाग में तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल है। त्रिकोण, मध्य में रंग बीजाक्षर अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व से ऊपर की ओर आए, दोनों कुक्ष भाग, हाथ, हाथ की उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए कलाई, कोहनी, भुजा, पृष्ठ भाग से होते हुए आप हृदय में आए। ये अनाहत चक्र है। हृदय में नीले रंग का 12 दल कमल है। त्रिकोण है, षटकोण है, वायु तत्व है, यंग बीजाक्षर है। हृदय में ध्यान करें। यह अनाहत चक्र है। हृदय से कंठ में आए, 16 दल कमल है, गोलाकार है। गोलाकार के मध्य में हंग बीजाक्षर है। ये आकाश तत्व है। पृष्ठभाग, ग्रीवा, कंधे से होते हुए आप कंठ भाग में आए। धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, गोलाकार है, बीच में हंग बीजाक्षर है। आकाश तत्व। कंठ से ऊपर की ओर जाएं, जबाड़ा, मुंह, आंख से होते हुए नासिका के अग्रभाग में, अग्रभाग से ऊपर की ओर दोनों भौं के मध्य में भ्रकुटी जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है, श्वेत रंग है, लिंगाकार है। ओम अक्षर है। ओमाक्षर को देखिए। ओम पर दृष्टि स्थिर करें। आंखें बंद हों। ध्यान भ्रकुटी पे हो। आज्ञा चक्र
सफेद रंग है, लिंगाकार है, लिंगाकार के मध्य में ओम, मुंह बंद है, दांत आपस में मिले हुए नहीं है, जिह्वा तलवे की ओर मुड़ी हुई है, अपनी पलकों को झाँप कर ढाँपकर अपने ही भ्रुकुटी में देखें। सुंदर स्वर्ण अक्षरों में ओम का ध्यान करें। संभवी मुद्रा के साथ शांत निर्विचार शून्य महाशून्य गोलाकार शून्य में तो आप आकाश में पहुंच चुके थे। आकाश से ऊपर उठकर अनंत चेतना के साथ ब्रह्मांड के ओमकार के साथ अनंत अखंड अभेद्य ओमकार में ओमकार अक्षर इत्ते ब्रह्म ओमकार ही ब्रह्म है।
दोनों नासिकाओं के बीचों बीच सूक्ष्म सुषुम्ना नासिका भ्रुकुटी से आज्ञा चक्र से होती हुई वह सहस्रार के लिए आगे बढ़ रही है। दोनों नासिकाओं के बीच में इतनी सूक्ष्म गति के साथ चल रही है, उस गति का तुम्हें अनुभव करना है। निरंतर आपके प्राण धीरे धीरे अपनी सहजता को आज्ञा चक्र से नासिका के अग्रभाग, मुंह, कपोल, कान, ग्रीवा, सिर से होते हुए कंठ में ले आए। विशुद्ध चक्र में विशुद्ध चक्र से उतरकर आप अनाहत चक्र में आए। आकाश, वायु, अनाहत चक्र से मूलाधार में आए
अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में आए, नाभि में अग्नि, नाभि से स्वाधिष्ठान चक्र, वम, जल में आए, जल से पृथ्वी में, मूलाधार में, लम, कटिभाग से होते हुए दोनों जंघा, पांव, घुटना, पिंडली, पांव, एड़ी, पंजा, अंगूठे से बाहर की ओर आए। ओमकार का स्मरण करें। ओ ओ ओ दोनों हाथों को परस्पर पास लाए, मले और आंखों से, आंख उघाड़ने से पहले आंखों पर हथेलियों से, उंगलियों से सेक करें। तीन बार। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार नित्य प्रति आप अभ्यास करें। निरंतर के अभ्यास के साथ सहस्रार से आपका संबंध जुड़ेगा। मूलाधार की ऊर्जा, चिति शक्ति अर्थात जिसे कुंडलनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलनी माने घेरा डाले हुए, कुंडलनी कहते हैं गोल घेरे को, जिसे चक्राकार कहा गया है। हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना मूलाधार में सोई हुई है, जहां से निरंतर ऊर्ध्वगामी बनकर नीचे की ओर, अधोगामी बनकर नीचे की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर जा रही है। परंतु जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर आती है, और यह इन चक्रों को आंदोलित करती हुई, इन्हें खिलाती हिलाती हुई सीधे ब्रह्मरंध्र के साथ सहस्रार में पहुंचती है, तो जीव का उस ब्रह्म परमात्मा तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, मिल जाती है। इस प्रकार ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव होता है, और उसके शरीर में इतनी अक्षुण्ण शक्ति उस योगी के भीतर जागृत हो जाती है कि उसके लिए असंभव, अशक्य कुछ भी नहीं है। परंतु आप यदि इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन, आज नहीं, आज आपको नहीं लग रहा, परंतु कालांतर में अनेक जन्मम संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति के सिद्धांत के अनुसार
अनेक जन्मों के साथ लगे हुए अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बचपन में एक खेल खेला करते थे, उसका नाम था कबड्डी। आप सब लोगों ने भी खेला होगा, बच्चे खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। उस खेल में किसी प्रकार भी आप घिसते पिटते उस रेखा को छू लो तो कम से कम आपको इतना अधिकार मिल जाता है कि आप आउट नहीं होते। तो मनुष्य जीवन में हम इतना अभ्यास तो कर लें कि कम से कम हमें अगला जन्म मनुष्य की दावेदारी हमारी पक्की हो जाए। और यदि मनुष्य शरीर मिलेगा तो और आगे की प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी। तो कम से कम इस शरीर से नीचे की ओर हमारा पतन तो न हो, उसके लिए हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। और एक ही बात करना चाहिए, गीता जी के 8वें अध्याय का एक श्लोक आज का निकला हुआ है। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसाम नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति परमार्थ पार्थ अनुचिंतयन। माने जो नियम से परमेश्वर का ध्यान और अभ्यास करते हुए योग युक्त रहते हैं और अपने चित्त को दूसरी ओर नहीं जाने देते, चित्त आपका इधर उधर न घूमे, उसके लिए आपको दिन भर प्रयास करना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं बंदर की न्याही, जो अपने मन को, जैसे बंदर एक जगह नहीं रुक सकता ना, कभी इस डाल में कभी उस डाल में कूदता फांदता, जिसका कोई मतलब नहीं होता तो भी वो भागता रहता है। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को अपनी पकड़ से बाहर रखकर बाह्य जगत में उसे भटकाते रहते हैं। कोई उसका अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी मन को अशांत करना, इधर उधर भटकाते रहना, ये कोई विवेक की बात नहीं है नारायण। इसलिए जो योगी होते हैं वह अपनी पकड़ में मन को रखते हैं, मन की पकड़ के साथ नहीं जाते। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास रूपी योग के द्वारा अपने मन को जो इधर उधर नहीं भटकने देते हैं, चित्त को नहीं जाने देते हैं, और निरंतर उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, और उस चिंतन से वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमें अभ्यास योग की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? अभ्यास की। अभ्यास कहते हैं एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, उसका नाम अभ्यास है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करें, ये है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म का चिंतन करना। उठे, सबसे पहले सब कार्यों को करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांति से बैठकर ये मन में विचार करें कि ये समय सिर्फ मेरा है, भगवान का भजन करने के लिए है। ऐसा मन में विचार करके परमात्मा का स्मरण करें, और फिर आप उसके बाद आप संसार के कार्य के साथ प्रवृत्त हो। प्रथम कार्य हमारा यही होना चाहिए कि हम रोज ये अभ्यास करें, चक्र का ध्यान करें। हमारे शरीर में परमात्मा ने इतनी शक्ति प्रदान की है, इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो शरीर से जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को सतत अपने लिए प्रयास करना चाहिए, और जागरूक बनकर, चेतन बनकर, संसार के लिए तो करते ही हैं, करें, पर संसार का कार्य भी भगवान की सेवा समझकर करना चाहिए।
तो इस प्रकार भगवान कहते हैं अभ्यास संयोग युक्तेन, अभ्यास रूपी योग से युक्त होकर जो नियम पूर्वक, बड़ी बात है, नियम के अनुसार, नियम में बहुत बड़ी ताकत है। आप सब लोगों को मालूम होगा, रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के जन्म की घटना याद होगी कि तुलसी जी महाराज जब घर से निकले तो काशी में निवास करते हुए वो शंका त्याग के लिए जब बाहर जाते थे, तो जब उसमें पात्र में जल बच जाता था, वो लुटिया का जल वो एक बेर की झाड़ी में डाल दिया करते थे, और रोज का वो नियम था, बचा हुआ जल उस पेड़ में उस पर डाल देना, जड़ पर डाल देना। एक दिन वो बिना, पानी खत्म हो गया, बिना डाले ही जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, क्या तुम मुझे आज पानी नहीं पिलाओगे? ये सुनकर, ये आवाज सुनकर वो चौंक गए, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं प्रेत हूं, मैं शरीर नहीं आ सकता, मेरे पास शरीर नहीं है। हाँ, मेरा वास उस बेर के पेड़ में है, तुम जो पानी उसमें डालते हो उससे मेरी प्यास बुझती है, तो मैं तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो तुलसी का काम तो एक ही था, राम जी से मिलना। उन्होंने कहा तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो यही मदद करो कि मुझे राम जी से मिला दो। कहा इतनी ताकत तो नहीं कि मैं तुम्हें राम से मिला सकूं, तुम्हें मैं राम जी से तुम्हारा मेल करा सकूं, इतनी मुझ में ताकत नहीं है। हाँ, परंतु इतना जरूर है कि तुम्हें ये कह सकता हूं कि तुम इसी प्रकार काशी में जाके चित्रकूट में जाओ, वहां मैं देख रहा हूं कि संतों की सभा होती है, उसमें राम कथा होती है, उस राम कथा में हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी से तुम्हारा संपर्क हो जाएगा तो राम जी तुम्हें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार राम जी को प्राप्त करने का मार्ग उस प्रेत ने तुलसी जी को बताया। तो कहने का अभिप्राय है, एक नियम था अनजाने से, ये नियम कोई उन्होंने रोज का बनाया हुआ नहीं था, पर एक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वो जल छोड़ देते। रोज का ये नियम होने से तुलसी जी महाराज को इतना बड़ा लाभ हुआ। तो उसी प्रकार यदि रोज आप अभ्यास करेंगे, रोज बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी परम लाभ होगा। पर अभ्यास आपको रोज करना पड़ेगा, और जो करेगा वही फल पाएगा। ये एक सिद्धांत है, इसी के अनुसार आपको प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए। और ये साप्ताहिक सत्संग आप सब लोगों के लिए इसीलिए शुरू किया है कि 7-6 दिन तुम करो और 7वें दिन मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगी, और यदि करोगे तो अवश्य लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बात को यहीं विराम देते हैं, और बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद तुम लोगों के लिए। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।